सुप्रभात सभी साथियों को। आज बहुत दिन बाद योग में मिले हैं और योग में सबसे जरूरी है अपने फेफड़ा, लीवर, पैंक्रियाज, इंटेस्टाइन को मजबूत करना। जिम करके लोग अपने एक्सटर्नल पार्ट को तो मजबूत कर लेते हैं, लेकिन योगा से इंटरनल पार्ट मजबूत होता है। इसलिए योगा करें और रोज 20 मिनट अगर योगा करते हैं तो आप को जो भी बीमारियां होने वाली है वो रुक जाएगी और जो है सो भी ठहर जाएगी, ठीक होने लगेगी। तो सबसे पहले करते हैं भस्त्रिका का अभ्यास। और भस्त्रिका के अभ्यास में हम लोग इस तरह से पद्मासन में बैठ जाएं। पद्मासन में बैठते हुए इस तरह करें और अपान वायु मुद्रा में हाथों को लगा लें और इस तरह से इस तरह से करते हैं भस्त्रिका का अभ्यास। भस्त्रिका के अभ्यास से लंग्स से जुड़ी हुई सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और होने वाली बीमारियां कभी नहीं आएंगी। इस तरह से रोज 5-5 मिनट करें। अब करेंगे कपालभाति का अभ्यास। कपालभाति के अभ्यास में हमारे पेट से जुड़ी सारी समस्याएं ठीक हो जाती हैं। पेट में हमारा यहाँ पे दाहिने साइड में लीवर है, जो 1.5 kg का ग्लैंड है, वो हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा वर्क करता है। बाएं साइड से पैंक्रियाज है, जो हमारे इंसुलिन को कंट्रोल करता है। और हमारा इंटेस्टाइन का सारा सिस्टम कपालभाति से ठीक हो जाता है। इसलिए रोज कपालभाति करना जरूरी है। कपालभाति में हम लोग सांसों को भरते हैं। भरते भरते ही वो फेफड़ा में भरने के बाद पेट भी बाहर थोड़ा निकलता है और फिर उसको झटका देते हुए हम लोग सांस को बाहर कर देते हैं। इस तरह से करें मेरे साथ। बहुत कुछ जानबो नहीं करते इस तरह से करते हैं कपालभाति का अभ्यास। कपालभाति से पेट से जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। अब आपको मेरे साथ करना है अनुलोम विलोम का अभ्यास। अनुलोम विलोम से मन मस्तिष्क दोनों का अभ्यास होता है और मस्तिष्क जितना शांत रहेगा, मन जितना शांत रहेगा, उतना ही आपका बॉडी रोग मुक्त रहेगा। इसलिए रोज करें अनुलोम विलोम का अभ्यास, कम से कम 5 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट। अगर कोई मस्तिष्क से जुड़ी बीमारी से ग्रस्त हैं, उनको रोज 1 घंटा करने की आवश्यकता है। तो अगर आप रोज करते हैं ये अभ्यास
तो आपके ब्रेन का एक्टिवेशन बढ़ जाता है। अल्फा बीटा जो आपका इसमें एलिमेंट्स है वो बढ़ जाते हैं और उससे आपका मस्तिष्क स्वस्थ रहता है। तो इस तरह से एक नासिका से सांस भरते हैं, दूसरी नासिका से छोड़ देते हैं, फिर जिससे छोड़ते हैं उसी से सांसों को भरते हैं, फिर जिसे बंद किए थे उसके माध्यम से छोड़ देते हैं। जिन भाइयों को लीवर से जुड़ी समस्याएं हैं और पेट बहुत खराब रहता है वो कपालभाति का अभ्यास थोड़े थोड़े अंतराल पर 3 बार 4 बार कर सकते हैं और उनकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अब आपको बताएंगे कमर दर्द से जुड़ी सारी समस्याएं। कमर दर्द जिनका भी नहीं छूट रहा है वो मेरे साथ ये अभ्यास करेंगे तो आपका कमर दर्द का जो समस्या है वो ठीक हो जाएगा। चलिए तो करते हैं कमर दर्द निवारक आसन। उसके लिए इस तरह से लेट जाएंगे ऐसे और लेट करके इस तरह से एक एक पैर का अभ्यास करें। इसको मकरासन कहते हैं। मकरासन मेरे साथ रोज करें। घुटने से जुड़ी दर्द, कमर समस्याएं, रीढ़ की हड्डियों में होने वाली प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। दोनों पैरों से कर सकते हैं।
उसके बाद करेंगे भुजंगासन, जो रीढ़ की हड्डियों और कमर दर्द से छुटकारा देता है। ये भुजंगासन है। भुजंगासन में अपने हाथों को अपने कंधे के सीध में इस तरह से रख लें और रखने के बाद में अपने सिर के साथ धड़ को उठाएं ऐसे। भुजंगासन का दूसरा पोज भी करें। दूसरा पोज में बायां हाथ नीचे, दायां हाथ उसके ऊपर रख करके अपने ठुडी को थोड़ा देर विश्राम के पोज में ऐसे रखें और फिर उसके बाद में इस तरह से उठाएं। तो ये अभ्यास रोज करें और इससे आपके कमर और रीढ़ से जुड़ी हुई समस्याएं ठीक हो जाती हैं। और आज इतना ही। जय हिंद।